तो दोस्तों मेरा नाम है अक्षय और आज के इस वीडियो में हम रैंडम क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं जिसके थ्रू ना वो कंफ्यूज हो जाता है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है कि डिजिटल मार्केटिंग में सर काम क्या होता है, कंपनी में हमको अगर जॉब लग जाती है तो काम क्या देते हैं। तो देखो, डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन अगर आप एक फ्रेशर्स हो, नया आपको जॉब लग जाता है तो आपको सिर्फ वहाँ पे सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल करने को दिए जाते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर आपको कोई जॉब लग जाती है तो वो कंपनी आपको, जो बड़े बड़े जो कंपनी उनके पास वर्क है, उनके सोशल मीडिया अकाउंट को हैंडल करने के लिए देंगे, उसके बाद ग्राफिक्स बनाने के लिए देंगे, जो इजी वर्क है ना वो आपको देंगे। अगर आप किसी चीज़ में परफेक्ट हो, मान के चलिए कि आप फेसबुक ऐड में बहुत परफेक्ट हो और वो चीज़ आपने अपने रिज्यूमे में ऐड करके दिया है, तो हो सकता है कंपनी आपको वो वाला काम करने के लिए भी दे देंगे। कहने का मतलब है कि आप कितने एक्सपर्ट हो उस हिसाब से कंपनी आपको क्या करती है, वर्क देती रहती है। ये हो गया फर्स्ट जो क्वेश्चन जो लोग पूछते कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या काम होते हैं। वैसे बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि वेबसाइट बनाना भी आता है, इसमें सोशल मीडिया अकाउंट, फेसबुक ऐड, गूगल ऐड, बहुत सारे आते हैं। ठीक है, बट एक कंपनी के ऊपर डिपेंड होता है कि कंपनी को किस चीज़ का बेसिकली क्या है, ये है वर्क है। ठीक है, अब अगर पेमेंट की बात की तो नॉर्मली इसकी पेमेंट अगर आप फ्रेशर हो तो 10,000 15,000 से स्टार्ट होती है। अगर आप बड़े बड़े सिटी की बात करते हो तो थोड़ा पेमेंट ज़्यादा भी आपको मिल जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं जॉब अच्छा है या फिर पर्सनल अर्निंग करना वो अच्छा है। तो मैं कभी भी, अगर आप मुझसे पूछोगे तो पर्सनल अर्निंग अगर आप करोगे, घर पे बैठ के खुद का कुछ स्टार्ट करोगे, पर्सनल ब्रांडिंग बिल्ड करोगे, वो सबसे बेस्ट है। बट आपको जॉब में वर्क कैसे होता है ये भी आपको सीखना आना चाहिए। अगर आप मेरी बात कहोगे तो मैंने बेसिकली कम से कम 6 मंथ, हाँ 6 मंथ मैंने पूरा जॉब किया है, इंटर्नशिप की है। वो फ्री वाली इंटर्नशिप्स थी, वहाँ पे मुझे कुछ भी पैसे नहीं मिले, लेकिन बेसिकली रियल टाइम में वर्क कैसे होता है ये मुझे बहुत ज़्यादा सीखने को मिला। इसीलिए अगर आप मेरी गाइडेंस लोगे तो आप क्या करो, अगर आपके आसपास, अगर आप बिग सिटी से हो, बड़े सिटी में हो, तो आपको जॉब इजीली मिल जाती है। भले ही उस जॉब में पैसे कम मिले, लेकिन वो जॉब करो, कम से कम 6 मंथ तो आप जॉब करो। जॉब करने से ये होगा कि रियल टाइम में वर्क कैसे होता है ये आपको पता चलेगा। ओके, और इस फील्ड में एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल वर्क दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं है, बट यहाँ पे अगर आपको प्रैक्टिकल चीज़ें पता है, प्लस अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। भले ही आपके पास अगर थोड़ा कम एक्सपीरियंस है, लेकिन प्रैक्टिकल सभी चीज़ें आपको आती है तो आपके लिए बेस्ट है। अगर मेरी राय लो तो अगर किसी, तो 6 या 8 मंथ तक किसी के पास अगर आपके मतलब कंपनी है तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, इंटर्नशिप कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है, बेसिकली मैंने लिख के रखा है क्या क्या बातें लोगों ने पूछा था मुझे। हाँ, ये के बात पूछी थी कि बेसिकली सर इसकी ये कितनी है, क्या बोलते हैं, फीस। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखोगे तो इसकी फीस कम से कम 12,000 से लेकर 20,000 के बीच ही इसकी फीस होती है। बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट की फीस 50,000 होती है, कुछ तो 1 लाख के ऊपर होती है। तो ये इसीलिए होती है क्योंकि वो क्या करते हैं ना, बेसिकली वो एडवांस लेवल के, मतलब उनके पास क्या होता है ना, एक्सपीरियंस होता है, इसीलिए वो इतना फीस देते हैं। बाकी डिजिटल मार्केटिंग में वही होता है जो हम पढ़ाते हैं ना इंस्टाग्राम मार्केटिंग में। अगर आप किसी 50,000 या 1 लाख वाले के पास चले जाओगे ना, वो भी बंदा यही पढ़ाएगा, बट उसके पास एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा होता है। और एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है ना, तो आपको मतलब कि बंदे का मतलब 50-100 साल का एक्सपीरियंस आपको उस पैसों की कीमत में मिल जाता है। इसलिए कन्फ्यूजन मत होना, इस फील्ड में फिक्स प्राइस नहीं है, जिसका ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो उतना ज़्यादा पैसे आपसे ले लेगा। बट नॉर्मल देखा जाए तो मार्केट में 12,000 से लेकर 20,000 की क्या होती है, इसकी प्राइस होती है, तो आप लगा सकते हो क्लासेस। और एक बात मैं आपको टिप्स दूंगा कि जहाँ पे भी आप डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस लगा लोगे ना, तो सबसे पहले बेसिक जानकारी इकट्ठा कर लो गूगल वगैरह से। क्योंकि क्या होगा ना, अगर आप किसी के पास जाते हो, क्लासेस लगा लेते हो, और वो बंदा अगर आपको बेसिक चीज़ें पढ़ाएगा तो क्या होगा, आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। इसीलिए सबसे पहले सभी चीज़ें जान लो कि डिजिटल मार्केटिंग में होता क्या है, और उसके बाद वहाँ पे आप क्लासेस लगा लो। तो आप उसको बोल सकते हो, अरे भाई ये क्या बेसिक पढ़ा रहा है, ये तो एडवांस है ना, तो ये आप ऐसे बोल सकते हो। स्टार्टिंग मेरी ऐसी हुई थी कि बेसिकली कहाँ पर मैंने क्लासेस लगाया था, तो मुझे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में तब पता नहीं था, तो उसमें सिर्फ इतना ही पढ़ाया कि फेसबुक पे अकाउंट कैसे बनाते हैं, ये वो ऐसी चीज़ें पढ़ा दी गई थी। ठीक है, बट तो ऐसे फेक लोग भी मार्केट में होते हैं, इसलिए जहाँ पे भी आप क्लास लगाओगे, हमारे पास लगाओगे तो भैया तो वो तो आपको पूरा हम पढ़ा ही देंगे। बट इन केस अगर आप किसी और के पास भी किसी के डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस लगाते हो तो सबसे पहले सीख के जाओ, मतलब कि डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में क्या क्या चीज़ें आती है, तो उस हिसाब से क्या कर सकते हो, आप उनको बोल सकते हो। ओके, तो ये चीज़ बराबर आपको ध्यान में रखना है। और एक बात अगर पूछा जाए तो बहुत सारे लोग पूछते कि सर फ्री में ही हो जाएगा क्या सर हमारा, तो देखो फ्री में बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हो।
फ्री वाली, जैसे कि इंस्टाग्राम मार्केटिंग है, उसके बाद ग्राफिक्स डिज़ाइन के जो स्किल है ये फ्री में सीख सकते हो, इसका कोई ये नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो हार्ड चीज़ है, डिफिकल्ट चीज़ है, उसके लिए फिर आपको कहीं ना कहीं पैसे इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे। जैसे कि मान के चलो ना फेसबुक ऐड, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और इसके लिए फिर कहीं ना कहीं पैसे लगाने पड़ेंगे। अब ये फ्री में इसलिए नहीं सीख सकते आप लोग, क्योंकि क्या होता है ना, इसमें गाइडेंस की नीड होती है। वैसे तो इसके वीडियो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, लेकिन मैं एक राय दूंगा कि ये थोड़े डिफिकल्ट बेसिकली ये है, अब पार्ट है, तो ये कहीं ना कहीं आप पैसे लगा के सीख लो, क्योंकि क्या होता है ना, इसमें आपको गाइडेंस की नीड होती है। अगर आप ऐसे ही फ्री के कई वीडियो देख के अगर एडवांस चीज़ें सीखोगे तो कुछ गलत टेक्निक्स भी लोग बताते हैं, वो गलत टेक्निक का आप लोग यूज़ करते हो और आपके फेसबुक ऐड के अकाउंट ब्लॉक हो जाते हैं और फिर आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, होता है कि नहीं। तो इससे अच्छा है जो एडवांस चीज़ें हैं वो एक तो आप कहीं पे किसी के पास पैसे लगा के सीख लो। बेसिक जो चीज़ें हैं, जो ईजी चीज़ें, मैं तो कहूँगा जो ईजी चीज़ें आप फ्री में सीख सकते हो। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख लो, कितनी एडवांस लेवल की मोर देन 37 वीडियोज़ मैंने डाल दिए हैं इंस्टाग्राम मार्केटिंग की, और सभी एडवांस है। इवन ऐड कैसे रन करते हैं इसके बारे में भी मैंने बताया हुआ है। तो कहने का मतलब है मैंने सभी बता दिया है इंस्टाग्राम मार्केटिंग का, बट जो एडवांस चीज़ें हैं तो कहीं ना कहीं किसी के पास आपको पैसे इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे। लेकिन कहीं पे भी पैसे इन्वेस्ट करने से पहले सभी चीज़ें उसके बारे में जान लो कि बंदा पढ़ाता वगैरह कैसे क्या है, सभी चीज़ें, ठीक है। तो ये थे कुछ बेसिक क्वेश्चन जो कि स्टूडेंट लोग मुझसे बार बार पूछते रहते हैं। और एक क्वेश्चन जो कि अभी मुझे याद आ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है डिजिटल मार्केटिंग में, कि भैया अगर मैं ये सीख लूँ ना तो मैं लाखों में अर्निंग कर सकूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, सच कहूँ तो ऐसा कुछ नहीं है। ये पता है क्या होता है ना, तुमको इंटरेस्ट किस में वो देखो। अगर तुमको बेसिकली इंस्टाग्राम मार्केटिंग में अगर तुमको इंटरेस्ट है तो तुम उसमें लाखों कमा पाओगे। अगर तुमको एसईओ में इंटरेस्ट है तो तुम उसमें लाखों कमा पाओगे, ठीक है कि नहीं। इसीलिए कोई भी एक चीज़ इंटरेस्ट वाली पकड़ो और उसमें घुस जाओ, इन डेप्थ उसके अंदर सीखते बैठो, तो क्या होगा ना, तो आपको वहाँ से अर्निंग भी होगी और सीखते समय आप बोर भी नहीं हो पाओगे। क्योंकि कुछ लोग ऐसे बोर हो जाते हैं ना, जैसे कि वेबसाइट क्रिएशन बड़ा ही टेक्निकल पार्ट है, वेबसाइट क्रिएशन करना, ठीक है। तो हमारे पास जो भी स्टूडेंट क्लास लगा लेते हैं ना, तो उनको थोड़ा बोर लगने लग जाता है, थोड़ा कुछ चीज़ें मतलब वो डिफिकल्ट लगने लग जाती है। तो क्योंकि वेबसाइट क्रिएशन थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है, वो किसी को इंटरेस्ट नहीं होता है। बट कोई लोग ऐसे होते हैं वेबसाइट क्रिएशन बोले तो एकदम से मतलब कि वो पूरा अच्छे से कर लेते हैं। अमेजॉन जैसे वेबसाइट बनाने उनको आ जाता है, फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट उनको बनाना आ जाता है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट होता है। तो कहने का एक ही मतलब है, ज़्यादा अर्निंग वगैरह चाहिए ना तो कोई एक फील्ड पकड़ लो, 4-5 फील्ड पकड़ लो। जैसे कि है इंस्टाग्राम मार्केटिंग ले लो, उसके बाद अगर आपको फेसबुक ऐड वगैरह आती है तो वो ले लो, और उसमें क्या करो ना, डीप से डीप सीखते जाओ, एडवांस लेवल का सीखते जाओ। अगर एक फील्ड में अगर आप बहुत माहिर बनते हो ना, तो फिर आपको तो अर्निंग तो ईजिली होती ही रहेगी। ओके, मेरा सबसे बेस्ट टॉपिक होता है मुझे ना सेलिंग काफ़ी पसंद है। लोगों को सेल कैसे करना, क्या कैसे करना, यही चीज़ें बताने का मैं बड़ी बड़ी कंपनियों से बहुत ज़्यादा इनकम जो पैसे होते हैं ना, मैं वो चार्ज करता हूँ। क्योंकि सेलिंग करना मुझे अच्छे से आता है, इसीलिए। सिंपल है ना। अब ऐसा नहीं है कि सेलिंग ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा पैसे वाला टॉपिक है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो स्किल जो है ना सेलिंग की, वो मुझे बहुत अच्छे से आती है। वो इसीलिए आती है क्योंकि भैया मैंने खुद अपनी बुक लिखी है, तो वो बुक सेल करने में मैंने 1 साल लगा दिए। तो सेल कैसे करते हैं, लोगों से बातें कैसे करते हैं, इसका मुझे ना अच्छा खासा ये हो गया, क्या बोलते हो, प्रैक्टिस हो गई। दैट्स वाई स्किल मिली ना और ज़्यादा परफेक्ट हो गई। इसके मैंने कई क्लासेस नहीं लगाए, बट रियल टाइम में काम करते करते, लोगों से बातें करते करते ये स्किल मेरी जो है ना वो स्ट्रांग हो गई। कहने का मतलब है प्रैक्टिकल चीज़ें मैं करते गया, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने बुक लिखी थी। अब फर्स्ट टाइम तो कोई वो बुक बाय नहीं करेगा, ओके। तो वो बुक बाय करना चाहिए, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लोगों से बातें कैसे करना पड़ेगा, ये सभी चीज़ें क्या कही मैंने प्रैक्टिस की, लोगों से बातें करता गया। तो उस कारण मेरी सेलिंग की स्किल जो है वो बहुत अच्छी स्ट्रांग हो गई। और वो सेलिंग की स्किल अब मैं लोगों को पढ़ाता हूँ। आपके लिए इंस्टाग्राम पे, अगर आप यूट्यूब पे देखोगे तो एक अलग से ये है, इंस्टाग्राम मार्केटिंग के बाद एक अलग से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे मैंने बताया हुआ है सेलिंग कैसे करें। तो अगर आप देखोगे तो आपको मतलब एक अच्छा खासा आपको समझ में आ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट सेलिंग ही है। अगर आप देखोगे अभी कोई भी बंदा देख लो, ऑनलाइन देख लो, ऑफलाइन देख लो, वो कुछ ना कुछ चीज़ें क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। ओके, अगर आप कुछ भी देख लो ना, अगर आप मार्केट में जाते हो, कुछ चीज़ आपको चाहिए तो आप कुछ क्या करते हो, कुछ उनको पैसे देते हो और ले लेते हो, तो सामने वाला बंदा कुछ सेल ही कर रहा है ना। अगर आप हमारे पास आते हो डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए कंप्लीट 3 मंथ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, वो कोर्स आपको सेल ही कर रहा हूँ ना, तो उसके थ्रू ही पैसे अर्न कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब है सेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट बेसिकली एक स्किल है, तो ये आपको सीखना आना चाहिए, ठीक है, ये सभी चीज़ें। और हाँ, बहुत सारे लोग ये भी पूछते कि मेरे बुक के बारे में, वो कहाँ से मुझे मिलेंगी। तो वेट अ मिनट यार, कहाँ पे रखी थी मैंने मेरी बुक,
मैं आपको भी दिखा देता हूँ। अरे यार 2 मिनट। हाँ ये है, तो ये है ये मेरी बुक, मोटिवेशनल स्टोरी टेलिंग करके है ये बुक। ये बुक आई थिंक अभी 2-3 साल हो गए मैंने लिखी थी। इसको अवार्ड भी मिला हुआ है और बहुत सारे लोगों ने इसको परचेज भी किया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे, वैसे तो आप सभी डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड ही लोग होंगे, ये वीडियो देख रहे होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई इंटरेस्टेड है, जिनको बुक पढ़ना अच्छा लगता है, मोटिवेशनल स्टोरी टेलिंग वाली बुक पढ़ना अच्छा लगता है, तो ये बुक आप बाय कर सकते हो। अमेजॉन, गूगल, कहीं पे भी आपको ये मिल जाएगी। बट इस बुक में क्या है पता है, इस बुक में सिर्फ मोटिवेशनल स्टोरी टेलिंग की हुई है। ओके तो इसमें बेसिकली आपको रियल लाइफ की जो स्टोरीज होती है, रियल लाइफ के जो लोग होते हैं, उनसे हमको क्या सीखने को मिलते हैं, और उनकी जो सोच होती है ना, वो हम बेसिकली उसमें कैसे क्या कर सकते हैं, सभी चीज़ें बताई गई है। और मेन बात, इस बुक में जितने भी कैरेक्टर है वो सभी रियल कैरेक्टर है। ओके हमने क्या किया था, जब बुक मैंने लिखी थी तो ऐसी बुक मैंने रफ में लिखी थी, और जब इसको पूरा प्रिंटेड वगैरह कर लिया, और इसमें ना एक चाय वाले अंकल है, उनके बारे में मैंने लिखा है, नाम बदल के लिखा है। तो मैंने क्या किया, सभी बुक वगैरह लिख लिया उनके बारे में, और उनको ही गिफ्ट कर दी, बोला कि भैया ये बुक मैंने लिखी है, आप ले लीजिए। और जब ये वो बुक पढ़ने लग गए तो खुद मुझसे बोलने लग गए कि ये जो तुमने कैरेक्टर लिखा है ये तो भैया मेरे जैसे ही लग रहा है। तो मैंने बोला अरे सर आप ही तो ये जो चीज़ें हैं ना, लोगों को बहुत ज़्यादा इमोशनली टच करती है। इस कारण ना इस बुक की बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको बाय किया हुआ है। ये बुक में जितने भी कैरेक्टर है ना, सभी के सभी रियल कैरेक्टर है, और बहुत सारी चीज़ें आपको इस बुक में पढ़ने को मिलेंगी। रियल कैरेक्टर इसलिए मैंने ऐड किए हैं ताकि आप लोग बेसिकली क्या कर पाओ, ये रिएक्ट बेसिकली कर पाओ। तो ज़रूर आप देख लेना ये बुक। मेरा ऐसा है कि कुछ अगर चीज़ करूँ तो प्रैक्टिकली करता हूँ। जैसे कि ये बुक है लिखना है, तो काल्पनिक जो कथा होता है ना, वो मुझे मतलब मैं लिख ही नहीं सकता। जो रियल दिखता है मुझे, रियल जो चीज़ें दिखती है, जो प्रैक्टिकल होती है, वही मैं लिखता हूँ। इसीलिए इसमें हर एक चीज़ इस बुक में जो लिखी है, हर एक कैरेक्टर रियल है। जैसे आपको पता ही है मैं डिजिटल मार्केटिंग की वीडियो बनाता हूँ, वो भी प्रैक्टिकल ही होती है, वो भी रियलिटी पे ही बेस होती है। तो कहने का मतलब है सभी जो रियल चीज़ें होती है ना, उसके बारे में मैं एक तो वीडियो बनाता हूँ या फिर बुक लिख लेता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो ज़रूर ये बुक आप बेसिकली परचेस करिए। इंटरेस्टेड होंगे तो ही करना, ठीक है। और अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए, लाइक जो बेसिकली ये डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में फ़ोन वगैरह दिए हुए हैं, आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम मार्केटिंग के तो मैंने पूरे वीडियो अपलोड कर दिए मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। प्लेलिस्ट में मोर देन 37 वीडियोज़ है, वो देख के आप इंस्टाग्राम अकाउंट बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हो। ऐड वगैरह कैसे रन करते हैं इंस्टाग्राम पर, वो भी मैंने बताया हुआ है, तो वो आप ज़रूर देखिए, हार्डवर्क करते रहिए। और आप सभी का इतना कीमती वक्त देने के लिए आप सभी का थैंक यू।